हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड। और आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ खास बात बताने वाला हूं जो समझने की है। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस माइक से मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करूंगा तो ऐसा आएगा, उस माइक से आवाज़ से रिकॉर्ड करूंगा तो वैसा आएगा। जैसे अभी मैं, चलिए फॉर एग्जांपल आपको बात बताता हूँ। ये है मेरे पास जूम का H4n नॉर्मल, जो मैंने पिछले 12 साल तकरीबन पहले लिया था। ये जो आप देख रहे हैं, नहीं सॉरी, 12 साल पहले नहीं लिया था, मैंने लिया था ये 2012 में, तकरीबन 8 से 9 साल पहले मैंने लिया था और आज भी अच्छा काम करता है। इसके अलावा मेरे पास में एक सोनी का एक माइक है जो कॉलर माइक है, कॉलर कंडेंसर माइक है, ठीक है ना। श्योर का SM57 है, AKG का D5 है, श्योर का मेरे पास SM58 है, मेरे पास फील्ड माइक है जो हम लोग अक्सर बूम के तरह इस्तेमाल करते हैं। ये आहूजा का कॉलर माइक है, ये रोड का NT1 माइक है। अलग अलग कीमतों के हैं तकरीबन। ये अभी 9,000 रुपये के आसपास का है। जो बीटा है वो आपका माइक है। मेरे पास PG48 भी एक माइक है और नॉयमन का U87 भी माइक है, लेकिन वो बॉम्बे में लगा हुआ है। ये एक माइक है, महज 100 रुपये का मिलता है, 100 से 150 रुपये का माइक आता है। कॉलर माइक इसको बोलते हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी है क्या नहीं है। ये नॉयमन का TLM102 है। इसी के अलावा हमारे पास में अब एक माइक के फॉर्मेट में, मैं अगर गिन लूँ तो मैं मोबाइल को भी एक माइक के फॉर्मेट में गिन सकता हूँ, ठीक है। इस वक्त जो मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है ऑडियो H4n Pro, जो मैंने अभी लिया था। एक सस्ती मुझे डील मिल गई तो मैंने ले लिया। इसके अलावा और भी कुछ माइक्स हैं, यानी कि तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इस वक्त मेरे पास में यहाँ रखे हुए हैं। एक ये है, इसको मिला के 12 प्लस 4 और माइक हैं जो मैंने दिखाई नहीं है, क्योंकि यही कॉलर माइक सेम मेरे पास 4 और हैं। मेरे पास PG40 अपना श्योर का SM58 2 हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, भैया अगर आप ज़मीन को जमीन बोलोगे तो जमीन ही सुनाई देगा। अगर आप शाह को सा बोलोगे तो शाह को सा ही सुनाई देगा। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, और ये एपिसोड बनाने का मतलब इतना सा है कि ये सारी चीज़ें ये बाद में काम आती हैं। ये सारी चीज़ें अभी काम नहीं आएंगी। अभी काम क्या आएंगी आपके? अभी आपके काम आएगी एक सही उच्चारण, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, लैंग्वेज पर कमांड। ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपके काम नहीं, ये बात का काम है। रिकॉर्ड करना बात का काम है। सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फिर उसके अलावा वायर्स होते हैं। अगर मैं आपको वायर दिखा दूं यहाँ पे, तो कितने ऐसे वायर यहाँ पे पड़े हुए हैं जो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे वायर हैं। इसके अलावा और कितनी ऐसे वायर और मेरे पास रखे हुए हैं जो इस कैमरे के पीछे हैं। कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आपको सही अल्फाज बोलना नहीं आता है। तो अगर आप एक अच्छे कलाकार नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। देखिए, मैं जैसे मैंने सीखा, मैं थिएटर में गया, मैंने फिर उसके बाद में नाटक किए, फिर उसके बाद में डबिंग का भी काम करने लगा, फिर उसके बाद में अपना स्टूडियो किया। जब मैंने अपना स्टूडियो किया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे क्लाइंट को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। मैं 2 बातें आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक वो कि अगर आप वो करना चाहते हैं, मैं कई लोगों से बोल भी चुका हूँ ये बात, अगर आप वो करना चाहते हैं जो आप करते आ रहे हैं और वही करते चले आएंगे, उसमें पैसा नहीं मिलेगा। मे बी हो सकता है जब आप अपने YouTube वीडियोस बनाएं, Facebook वीडियोस बनाएं, तो लकीली आपका वीडियो चल जाए, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको दूसरों के तरीके से काम करना है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के तरीके से काम करना है, तो आपको उनका थॉट प्रोसेस पकड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं बात? क्योंकि देखिए, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता सकता हूं आपको। लेकिन जो एक मेरे मन में है, जो चीज़ें मेरे थॉट, जो मेरे दिमाग में चल रही है, मैं उनको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूं, और मैं वही बता रहा हूं आपको। मैंने ये सारी चीज़ें, एक एक माइक का अलग अलग जगह पे काम है। ये डायनेमिक माइक्स हैं, इनका अलग जगह पे काम है। ये फील्ड माइक्स है, ये बूम के तरीके काम करते हैं, इनका अलग काम है। ये जो अभी लिया है, इसके अलावा H6 भी है मेरे पास में, H1 भी है मेरे पास में।
ये सारे जो लिए हैं इनका अलग फील्ड पे काम होता है। जब हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए बाहर जाते हैं, ये अलग अलग जगहों पे रिकॉर्ड किया। अभी मैंने कुछ देर पहले एक नज़्म थी, उसको रिकॉर्ड किया था और इसी H4n से किया था, ये देखने के लिए कि क्या इसका साउंड आउटपुट क्या आता है, क्योंकि अभी नया आया था तो मुझे पता नहीं। फिर इसमें हम लोग 2 माइक और लगा देते, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी अभी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अकेला फिर वही यार, कैमरा भी संभालो, ऑडियो भी संभालो, उसके बाद आपको बताओ भी। मेरे कहने का मतलब यही है, सीखो, पहले लैंग्वेज पर कमांड हासिल करो। जिस वक्त आपने लैंग्वेज पर कमांड हासिल कर लिया, फिर ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है ना। ये माइक है, ये एक डिफरेंट तरीके से आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा। ये नॉयमन का TLM-102 है। फिर जो U87 है वो अलग तरीके से रिकॉर्ड करेगा। लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे ना रॉ, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, रॉ की ROW लिख दी थी, जबकि RAW होती है। सो कहने का मतलब यही है कि जब आप इससे भी रिकॉर्ड करोगे जो 40,000 रुपये का माइक है, और इससे रिकॉर्ड करोगे जो 20,000 रुपये का माइक है, सेम ही रिकॉर्ड करेगा, कुछ अलग से नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसका प्रोसेस करोगे तब वो काम आपकी आएगा। तब आपको पता लगेगा कि आपके साउंड की डेप्थ कितनी आ रही थी। अभी जो मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जूम का H4n से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ जब आप लोगों को मैं अपनी चीज़ें दिखाता रहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग सीखने के लिए आते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी गलत ट्रैक पर चले जाए। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक साहब मेरे पास में आए थे। उन्होंने कहीं से कोर्स किया था जिसमें उन्होंने तकरीबन 40 से 50,000 रुपये खर्च किए थे। 8 से 10 दिन का वो कोर्स था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या सीखा उसमें। मैंने सोचा कि भाई जब वो 50,000 रुपये लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वो सीख कर आए होंगे। तो वो बोलने लगे कि उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी और 3 स्क्रिप्टों के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। एक कॉमेडी स्क्रिप्ट थी, एक हमारी एक्शन मतलब यानी कि ड्रामेटिक स्क्रिप्ट थी, और एक जो थी वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की स्क्रिप्ट थी। तो मैंने कहा कि देखिए स्क्रिप्ट से क्या ताल्लुक़ है आपका। तो उन्होंने कहा कि वो पढ़वाया उन्होंने, और पहले 2 दिन हम लोगों ने प्रैक्टिस की कि कौन सा वर्ड को कैसे बोलना है, वगैरह 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 सारे। मैंने जब यहाँ पे उनको बुलवाया अपने स्टूडियो में, मैंने उनका इसीलिए आज तक कोई फ़ोटोग्राफ वगैरह नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, कि मैं अपनी तरफ से उनकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाह रहा हूँ। हर ट्रेनर अपने आप में एक बेस्ट है, सारी चीज़ें हैं, हर स्टूडेंट अपने आप में सीखना चाहता है। बट क्या होता है कि जब आप टेक्निकल नहीं होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपका साउंड बन क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं कभी भी माइक पे डायरेक्टली खड़ा नहीं कर देता हूँ किसी को। मुझे आपको खुश नहीं करना है, मुझे आपको काम सिखाना है। ठीक है ना। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ लोग ये कहते हैं कि सर रिकॉर्ड कब कराएंगे। मैं कहता हूँ पहले रिकॉर्ड करने से पहले तुम अपनी भाषा को सही कर लो, अपनी लैंग्वेज को सही कर लो। अगर तुम अश्वस्त को अस्वस्थ बोलोगे तो वो वर्ड गलत हो गया। ठीक है ना। आप डिक्शन को डिक्सन बोल रहे हो तो वो वर्ड गलत हो गया। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं तो कहता हूँ अपने स्टूडेंट से, अगर बहुत जल्दी आपको सीखना है तो मैं गलत आदमी हूँ, मेरे पास मत आओ आप लोग प्लीज़। और पैसा दे के तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते। पैसा तो आपको सिर्फ आप उस टाइम को इंगेज करने का देना है। सीखना तो आपको ही है। मैं कौन होता हूँ किसी को सिखाने वाला, सीखना आपको है। तो गलत ट्रैक पे मत जाओ, माइक पे इतनी जल्दी खड़े मत हो जाओ। सबसे पहले अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा एक जॉनर क्या है, तुम्हारी क्या डिटेलिंग निकल के आ रही है, कौन हो तुम और किससे कह रहे हो ये सारी बातें। वो लोग कौन हैं जो तुम्हें सुन रहे हैं, कहां पर अपनी बात कहोगे। भाई तुम अगर मुंबई में हो तो तुम बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुंबई एक प्रोफेशनल सिटी, ठीक है ना। मुंबई के जितने भी स्टूडियोज़ हैं, हर तरह के स्टूडियोज़ मौजूद हैं जो आपको 7वें आसमान पे भी चढ़ा देंगे कि या तुम्हारे ये चीज़ें गलत आ रही है, तुम एक काम करो, तुम 10 दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ, इसकी इतनी फीस है और तुम ये सारी चीज़ें। मैं इतनी एक बात ये कहता हूँ कि जब तक आपके अंदर का डेडिकेशन नहीं होगा आप सीख नहीं सकते। जबकि आपके अंदर का जब तक एक बच्चा जिसे कहते हैं ना कि कोरा कागज़ नहीं होगा, आप किसी लिखे हुए कागज़ के ऊपर लिखने की कोशिश करिए, आप नहीं लिख पाए, वो समझ ही भी नहीं आएगा, वो राइटिंग गड़बड़ हो जाएगी या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाएगी, या आप पढ़ नहीं पाओगे उसको सही तरीके से। लेकिन एक कोरे कागज़ के ऊपर आप जो चाहे वो लिख सकते हो। तो अपने मन को कोरा कागज़ बनाओ, योगा करो। मैं बहुत
मुझे तमाम कॉल्स आते हैं जो ये कहते हैं, जो घर की हाउसवाइफ्स होती हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जो निकल नहीं सकते, जो लोग जा नहीं सकते। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए। आप कौन है, क्या करना चाहती हैं, आप बेस्ट क्या कर सकती हैं। आपने वो चीज़ें देखी हैं या देख रहे हैं जो टीवी पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन टीवी पे देखने से पहले, आपको टीवी पे जाने से पहले आपका बहुत लंबा एक प्रोसेस है। अब कोई बरेली में है, कोई प्रतापगढ़ में है, कोई एक ऐसे गाँव में है, कोई फलाना है, कोई जलगांव में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब वो बॉम्बे नहीं जा सकते हैं, उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, उनकी चीज़ें ऐसी हैं जो वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने, जो हम लोग का ऑनलाइन बैचेस जो चलते हैं, मैं आपको बात बताऊं तो अभी जो चल रहा है हम लोग का ऑनलाइन बैचेस, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो मुझे पता है कि अभी उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस वक्त समझ में आ गया, उनकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैं नाम नहीं लूँगा अभी किसी का, लेकिन मुझे इतना पता है कि कई लोग आने वाले वक्त में अगर उन्होंने सही ध्यान दिया, देखिए टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली आपको स्ट्रांग तब होना पड़ेगा जब आप लैंग्वेज पर कमांड हासिल कर लेंगे। तो लैंग्वेज पे जब आप कमांड हासिल कर लेंगे, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्या होता है ना कि कभी कभी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग टीवी पे सुनते हैं, सिनेमा पे सुनते हैं, आप मेरी वॉइस सुनते होंगे या तमाम आप लोगों की वॉइसेस सुनते होंगे। आप सोचते होंगे कि मेरी आवाज़ ऐसी क्यों नहीं आ रही है। अरे भाई, क्योंकि वो आवाज़ कई प्रोसेस से होके गुजरी है और बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है कि एक एक वर्ड को कैसे एम्फसाइज करना है, एक एक वर्ड को कैसे बोलना है। ठीक है ना। तो जो आप रिएक्शन दोगे, उसी का अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। अगर आप गलत बोलोगे तो गलत ही आएगा। मैं यकीन जानिए, मेरे पास एक PG-48 वहाँ भी दूसरा रेफरेंस रूम में लगा हुआ है, वो माइक से मैंने कितनी रिकॉर्डिंग कर डाली। अरे मैं इसको बताऊं, यकीन, मैं माज़ल्ला मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने लिया था शायद ये उस टाइम पे जब ये नया नया लॉन्च हुआ था, तो 18 या 19 हज़ार रुपये के आसपास लिया था। मैंने आज तक इससे तकरीबन इतना रिकॉर्ड कर लिया है कि अगर मैं पैसे में काउंट करूं तो 15 लाख रुपए इससे मैंने निकाल लिए। लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर का कमांड बहुत अच्छा है, मुझे टेक्निकली कमांड बहुत अच्छा है, कौन से वायर से कौन सा कहाँ से क्या लेना है। मैं इस वाले माइक में वायर अलग लगाता हूँ, इवन मैं U87 में वायर अलग लगाता हूँ। डायनेमिक के लिए मेरे पास वायर्स अलग है, मेरे पास कंडेंसर जो ये है उसके लिए वायर्स अलग है। ये जो मेरे पास फील्ड माइक है रोड का, इसके लिए माइक्स अलग हैं, वायर्स अलग हैं। ठीक है ना। तो हर एक चीज़ की आपको नॉलेज होनी पड़ेगी। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मेरे पास भी जो आते हैं आप लोग सीखने सिखाने के लिए, चाहे जहाँ जाइए, चाहे जो करिए, जेस्ट करिए, वो कोई फ़र्क नहीं उन सब चीज़ों से पड़ता है, लेकिन पहले अपनी लैंग्वेज पर कमांड हासिल करिए। हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि लखनऊ में अगर कोई सीखना चाहता है मेरे स्टूडियो में आके, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है। छोटी सी फीस है, आपको वो देनी पड़ेगी, लेकिन स्टूडियो में आके जो चीज़ें आप सीखेंगे, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरे एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल्स, और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडियो एटमॉस्फेयर में आपको काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन लखनऊ वालों के लिए, अगर आप लखनऊ में हैं और आप सीखना चाहते हैं, छोटी सी फीस हमारी है, 2 महीने का हमारा कोर्स है। एवरी ट्वाइस इन अ वीक हमारी क्लासेस होती हैं और 3 से 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। वो आप उसमें आइए, सीखिए लैंग्वेज पे कैसे कमांड हासिल किया जाता है, वॉइस को कैसे बैलेंस किया जाता है, आपकी वॉइस की पिच क्या होनी चाहिए, एक एक सेंटेंस के ऊपर काम कैसे होना चाहिए, तब आप एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट कहलाएंगे। और वॉइस आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है इसीलिए आपको अपनी आवाज़ अच्छी रखनी है। नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, अगर आप बोल नहीं पाते हैं ढंग से, अगर आपको बोलना नहीं आता है, आप बहुत गलत बोलते हैं, या रीजनल टच आपके अंदर बहुत है, तो आप यकीन जानिए आपको ज़रूरत है मेरी या मेरे जैसे किसी की, जो आपको सिखा सके, समझा सके। और मैं तो बोलूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो आपका दोस्त तरीके से हूँ। आप मुझसे बोल सकते हैं कि अहमद सर ये आप भाई ये नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ भाई आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास सीखो, मेरे पास समझो। तो लखनऊ में जो लोग हैं वो आना चाहते हैं वो बिल्कुल आए, लेकिन मेरे तरीके से काम करें। मैं उनको गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ, हो सकता है कि उनको
कुछ नया समझने को मिले। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, एक और मैं बताऊं, वॉइस आर्टिस्ट ही नहीं, एक एक्टर को भी बहुत सख्त ज़रूरत है आवाज़ की। आप इतनी देर से मेरी वॉइस सुन रहे होंगे, मेरी वॉइस का बैलेंस एक ही है, मेरी वॉइस का पिच एक ही है। मैं बहुत इंटेंसिटी के साथ आपसे बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, शायद कभी कभी ब्लो भी आ जा रहा होगा इसमें, ये भी हो रहा होगा, आई एम श्योर ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मेरी वॉइस अभी तक एक भी पिच ड्रॉप इसलिए नहीं हुई बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने अपनी वॉइस को बैलेंस कर लिया है। और वॉइस बैलेंसिंग अपने आप में बहुत एक टेढ़ा खेल है, ये खुद से आप समझ नहीं सकते। मैंने भी हारमोनियम के ऊपर रियाज किया, मैंने भी उस्तादों के साथ रियाज किया, काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा, एक दिन होने लगा। एक ऐड बोला या एक कंटेंट मैंने तैयार किया या एक फिल्म में मैंने काम किया या वगैरह वगैरह। अभी तो मैं लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ में तो ये धीमे धीमे सारी चीज़ें आती हैं। तो लखनऊ में मेरे पास में एक अच्छा खासा स्टूडियो ऐसा है जहाँ पे हम लोग डबिंग सीख सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन सीख सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन सीख सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे, लेकिन आना पड़ेगा। और मेरा जो स्टूडियो है ना, वो बड़ी जलेबी टाइप का है, मतलब वो आसान नहीं है यहाँ पर भी पहुँचना। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक लेडी हैं, वो आती हैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से, तो वो कहती हैं मुझे सीखना है तो करना है, तो करना है, चाहे 25 किलोमीटर हो चाहे 50 किलोमीटर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो आपको भी अगर सीखना है तो मेरे तरीके से अगर आप चलोगे, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा, वरना तो जो कर रहे हो वो करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है, एक ड्रामा कैसे तैयार किया जाता है, एक नज़्म कैसे पढ़ी जाती है, सिंग साउंड कैसे किया जाता है। लखनऊ में सिंग साउंड का कोई स्टूडियो नहीं है, मेरे पास है, आइए सीखिए, हम लोग काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे कितना डब करते हैं, ईरानी मूवीज़ हम लोगों ने डब की हुई, ईरानी सीरियल्स हम लोगों ने डब की हुई, तमाम ऐसे सारी चीज़ें आती हैं। तो जब ईरान वाले हम लोगों को काम दे रहे हो, तो दैट मीन्स हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल इन सारी चीज़ों से नहीं आ गया, पोटेंशियल आया है हम लोगों की काम करने की सलाहियत से। हम लोगों को उर्दू की नॉलेज है। और मैं अब आपको बात बताऊं, साफ नीयत रख के आओगे ना, काम सीख जाओगे। अगर ये रहा, मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी करोगे, मैं ठीक आदमी नहीं हूं ना, मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं क्या, कोई नहीं सिखा सकता आपको। बहुत वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप सीख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि आप मुंबई नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, लखनऊ में जो लोग हैं वो लखनऊ में हैं। क्योंकि जो आजकल कोविड की सिचुएशन चल रही, पेंडेमिक सिचुएशन है, हम समझते हैं। अब सिचुएशन को अगर सिचुएशन कहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मज़े को मज़े कहोगे तो नहीं आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही सा है कि सीखो, लैंग्वेज पर कमांड हासिल करो, और फिर टेक्निकली भी हम लोग सिखाते हैं। तो जिसको सीखना है वो कॉल करो, बात करते हैं। मैं कभी कभी कॉल नहीं उठा पाता हूँ, अक्सर कॉल नहीं उठा पाता हूँ मैं, तो कॉल करते रहो, तब तक कॉल करो, 1 घंटे बाद कॉल करो, फिर 1 घंटे बाद कॉल करो, 2 घंटे बाद कॉल करो। तुम अगर 10 मिनट में मुझे 10 कॉल कर दोगे, मैंने सर आपको 10 कॉल किया, तो वो 10 मिनट का पीरियड जो है वो तो मैं बिजी था ना, अभी मैंने कॉल नहीं किया तुम्हें, तो थोड़ी देर बाद तुम उस कॉल को उठा लो, ठीक है ना। तो जो सीखना चाहते हो, मेरे तरीके से सीखना चाहते हो, तो मुझे अपना गुरु मानते हो, तो मुझको अपने आप को सौंप दो, फिर हम लोग मिलके सारा काम करेंगे, ठीक है ना। फीस जो आप दोगे वो उस टाइम को इंगेज करने के लिए दोगे, लेकिन सीखोगे खुद से ही। मैं कोई नहीं होता हूँ सिखाने वाला, ये कोई नहीं होता सिखाने वाला। और 2 4 10 दिन में अगर आप सिखा रहा है कोई आपको, शौक से जाओ, उसके बाद मुझे बताना कि क्या सीखा तुमने, ठीक है। चलो मुझे दीजिए इजाज़त, और ये सारी चीज़ें मैं फिर से समेटूं, तो फिर आगे बात कुछ और एपिसोड में बात करेंगे फिर। आई थिंक आपको कुछ समझ में आई होगी बात, कि सीखना बहुत ज़रूरी है। ये काम सीखे बगैर नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है। लेकिन ये जो वीडियो है, अगर लखनऊ में कोई आके मेरे पास सीखना चाहता है तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। और मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए ना, बताओ यार मैं सही लग रहा हूँ कि नहीं।